बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं उठी, बच्चों को शावर वगैरह दिया और कपड़े भी धोने वाले थे तो एक साइड पे मशीन लगाई और उनको भी साथ साथ अपने काम पे लगाया। उन्हें भूख लगी थी तो मैंने कहा चलो नाश्ता बनाती हूँ, साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो नाश्ता बनाना शुरू किया। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कपड़े भी धोने वाले बहुत थे, ऊपर से जितने काम कर रही थी उतने ही ख़राब हो रहे थे। पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई तो चाय बना ही रही थी कि सारी चूल्हे पे गिर गई। तो जैसा कि वीडियो में नज़र भी आ रहा है तो मैं तो वीडियो फास्ट मोड पे लगा देती हूँ। दिल करता है कि काम भी ऐसे जल्दी जल्दी रियल लाइफ में भी होते हैं तो कितना अच्छा होता। वीडियो में जितना नज़र आ रहा है ना तेज़ तेज़, इतना ही मैं स्लो स्लो आने लगी हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा था। नज़ला भी था, ज़ुकाम भी था और चक्कर भी मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, शायद वीकनेस से। और नज़ला ज़ुकाम की वजह से मेरा नाक भी बंद था, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस फिर जैसे तैसे करके नाश्ता वगैरह बना लिया था मैंने। और बच्चियाँ उतना ही, जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो उतना ही मुझे ज़्यादा तंग करी होती हैं। तो ये बच्चे हैं, बच्चों ने तो तंग करना ही करना है। माँ बाप के घर में होते थे तो कोई फिक्र नहीं होती थी, बना बनाया आगे आ जाता था। और कहता भी तो कोई काम करने को तो नहीं करते थे तो कुछ नहीं कहा जाता था। तो जब मैं अपने घर काम नहीं ना करती थी तो मुझे अपने पापा की बातें याद आती हैं। तो मुझे कहते थे, मेरी मामा का नाम फौजिया था, फौजिया सानू यदि मतलब ना बहुत ज़्यादा लम्बे आया करने ने। तो मामा कहती थी मैं तो नहीं जाया करना पीछे क्योंकि मैंने तो पता मेरी थी कमजोर है। तो पापा कहते थे तू जाना, जब मैं तो जाऊँगा। तो बाप का प्यार बेटियों के लिए ऐसे ही होता है। तो आज जब अपने सर पे पड़ी है ना तो सारा कुछ आ जाता है काम करना, जो शादी से पहले नहीं भी किया था वो भी सब कुछ करना आ जाता है। और शादी के बाद ना अपने पापा की बातें मेरे बड़े आती हैं याद ना, कि आज अगर वो ज़िंदा होते तो देखते कि कैसे मैंने अपना घर संभाला हुआ है। उन्हें नहीं लगता था कि मैं संभाल पाऊँगी ना। तो जब भी शादी की बात होती थी ना तो वो तो एग्री नहीं होते थे रिश्ते वगैरह देखने में या कुछ भी करने में ना, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं था कि अभी ये ज़िम्मेदार हो गई है। लेकिन जब शादी होती है ना, खुद बहुत ही ज़िम्मेदारी, बच्चे होते हैं, ज़िम्मेदारियों का एहसास होने लग जाता है। हालाँकि मैं ससुराल में तो नहीं रहती, रहती रहती मैं और मेरे हस्बैंड, लेकिन फिर भी काम करना आ ही जाता है जब अपने सर पे पड़ती है। और वैसे मेरी सास भी बहुत अच्छी हैं, जब वो यहाँ पर होती हैं। वैसे वो गाँव में होती हैं लेकिन जब वो यहाँ पर आती है ना तो कपड़े वगैरह वो भी वॉश करती हैं और अपना रूम भी वो खुद ही साफ़ कर लेती है, मुझे सिर्फ अपना रूम करना पड़ता है साफ़। और बच्चियों को भी बहुत ज़्यादा संभालती हैं, बाहर ले जाती हैं। तो अब वो नहीं है ना, तो अब मैंने फ़ोन करके कह रही थी कि आ जाए, बस बहुत हो गई है। स्टार्टिंग में मेरी और मेरी सास की बनती नहीं थी, उन दोनों की लड़ाई होती थी, किसी ना किसी बात पे बहस हो जाती होती थी। लेकिन अब नहीं, अब ये है कि समझ आ गया है, कुछ बातें, कुछ गलतियाँ मेरी होती थी, कुछ उनकी भी होती थी। बस अब इंसान वही ठीक है जो बड़ों के साथ अच्छे से रहे। नाश्ता बना ही रही थी कि बीच में मेरे हस्बैंड की कॉल भी आ गई कि तबीयत अब कैसी है, बच्चियाँ ज़्यादा तंग तो नहीं कर रही। तो मैंने उन्हें बताया नहीं तबीयत ठीक नहीं है, मैं कपड़े वॉश कर रही थी, साथ नाश्ता बनाती। तो उन्होंने फिर मुझे मना कर दिया कि खाना मत बनाना और कपड़े वॉश करने की क्या ज़रूरत थी आज। मैंने कहा ज़्यादा हो जाने थे, तो मैंने कहा साथ साथ ही वॉश कर लूँ। तो फिर उन्होंने खाने से मना कर दिया, खाना ना बनाना, मैं ले आऊँगा कुछ ना कुछ बाहर से ना। तो इतने में बच्चियों का मेरा रेडी हो गया था। मैंने कहा उनको तो पहले दे दूँ, तो पहले मैंने छोटी की प्लेट उसको दी, बड़ी की। आज इनके पापा तो है नहीं थे घर पर ना, तो मैंने कहा बड़ी बेटी की जिम्मेदारी लगाई कि आप अपनी बहन को भी खिलाओ, तब तक मैं अपना भी बना लूँ। क्योंकि अगर बड़ी बेटी को दे देती और छोटी को ना देती तो उसने बड़ी को भी नहीं खाने देना था सुकून से ना, और मुझे भी तंग करना था, तो मेरा भी नहीं बनाने देना था। मेरी छोटी बेटी ज़्यादा शैतान है बड़ी की निस्बत। जब बड़ी थी ना तो मैं कहती थी ये बहुत ज़्यादा शैतान है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जब थी तो वो बहुत ज़्यादा शैतान थी। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, छोटी उससे 10 हाथ आगे है। तो अब मुझे लगता है कि नहीं, मेरी बड़ी वाली मासूम है, छोटी वाली ज़्यादा तेज़ है। तो आज इस तरह दोनों बहनें मिलकर बैठी हुई थी ना कि मुझे सुकून मिल गया। मैंने कहा आज पहला दिन है कि दोनों बहनें सुकून से बैठ गई हैं और आराम से अपना बैठ के ना नाश्ता कर रही थी। और बड़ी बेटी जो है पहले उसको खिला रही थी, अपना भी उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। एक और बात, मुझे ना शादी से पहले काम करना ना जो है बहुत मुश्किल लगता था। घर का कोई भी काम अगर होता था ना तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था। एक चाय तक बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगती थी। चाय से मुझे इतनी नफ़रत थी, चाय बनाने से मैं बता नहीं सकती। और मेरे हस्बैंड उतनी ही चाय पीते हैं, उतनी चाय के शौकीन है, और उन्होंने मुझे भी शौकीन कर दिया। तो हाँ, शादी से पहले मुझे काम करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल लगता था, लेकिन अब शादी के बाद जो है ना मुझे काम करना आसान लगता है, बच्चे संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो पता नहीं क्यों। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, फिर मैंने इनके फेस वॉश, हैंड वॉश करवाए और फिर इन्हें पाउडर वगैरह लगाया, क्योंकि इनके पापा का फ़ोन आया था मैं आ रहा हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।
तो शादी के बाद ना, फर्स्ट शादी के पहले साल तो मैंने काम नहीं किया, जो मेरी बेटी होने वाली थी बड़ी, मेरे हस्बैंड किया करते थे सारा काम घर का ना, और बस मुझे खाना बनाना पड़ता था, वो भी कभी कभार, क्योंकि उनका काम था वो फ़ोन पे ही था, सारा घर नहीं करते थे बैठ कर। अब उन्हें जाना पड़ता है, तो ये है कि वो सारा काम खुद ही घर का किया करते थे। दूसरी बेटी की मेरी काम वाली थी, लेकिन काम वाली उस लिहाज से काम नहीं करती थी जिस तरह का मुझे चाहिए था, तो साथ साथ खुद भी करना पड़ता है। तो फिर मुझे कपड़े वॉश करने थे बाहर, तो मैंने कहा इनको किसी ध्यान लगा कर ना फिर वॉश करूँगी, क्योंकि अगर ये बाहर पानी में आ जाए ना तो ये फिर निकलने का नाम लेती है और मेरा काम उतना ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो फिर मैंने इन्हें बिठाया चीज़ वगैरह देकर कि अब आप लोग बैठो, मैं काम कर लूँ। दोनों को समझाया कि लड़ाई नहीं करनी। बड़ी बेटी को तो समझ आई नहीं करनी, क्योंकि आज मामा की तबीयत ठीक नहीं, वो ज़रा फील करती है, समझ जाती है मेरी बात को ना, तो उसने तो सुन ली थी मेरी बात। तो मैंने कहा अब शायद इस सुकून से बैठी रही। तो अभी मैं बाहर गई ही थी कि इतने में ना रोने की अंदर से आवाज़ आ रही। मैं अंदर जाके देखा तो जो छोटी बेटी है ना, उसने उसकी आँख में सुकून मारा और ज़ख्म कर दिया। तो इन दोनों को चैन तो बिल्कुल नहीं है, ख़ासतौर पे मेरी छोटी बेटी हद से ज़्यादा शैतान है। वो जो है बड़ी पे हमला करती है, देखती है बस कि मौका, और या तो उसके बाल पकड़ लेती है या उसको कोई ना कोई चीज़ मार देती है। मेरी ना बड़ी बेटी खाने में बहुत ज़्यादा मुझे तंग करती है, तो फिर मैंने उसको कहा होता है अगर सारा अपना खाना फिनिश करोगी ना तो उसके बाद स्नैक्स दूँगी, तो वो फिर इस लालच में ना जल्दी अपना खाना खा लेती है। तो फिर अब मैंने कहा इन लोगों ने स्नैक्स वगैरह जो दिए वो भी ख़त्म कर लिए, तो फिर मैंने कहा जूस बना के देती हूँ, शायद अब ये सुकून से बैठ जाएंगी। तो फिर दोनों को उनका जूस डाल कर ना मैंने दिया फीडर में कि अब सुकून से अगर लेट जाएंगी ना तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लूँगी। तो इनकी फीडर इन्हें मैं देखकर अंदर से बाहर गई कि अब मैं सुकून से वॉश कर लूँगी। तो शुक्र है आराम से लेटी रही, तो तब तक मैंने जल्दी जल्दी अपने काम खत्म कर लिए। जो खाना खाया था उसके बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर लिए, और साथ साथ कपड़े जो धोती वो भी वॉश कर लिए। अच्छा, पहले ना मैं जब काम करना होता था ना तो इन्हें टॉयज़ दी जाती थी, तो फिर बड़ी बेटी जो टॉयज़ से बैठ जाती खेलने लग जाती है, लेकिन छोटी बेटी है ना वो कहती है जो बड़ी वाली ने लिया ना टॉयज़, मैंने उन्हीं से खेलना है। तो इन दोनों की फिर इस बात पे भी लड़ाई होती है, एक दूसरे को फिर मारती हैं। जब टॉयज़ छोटी वाली लेती है ना तो फिर बड़ी वाली मारती है। तो मैं सिर्फ इस वजह से ना इनको ध्यान लगाने के लिए चीज़ों के ध्यान लगाती हूँ, टॉयज़ के लिए, क्योंकि मुझे डर होता है ये एक दूसरे को मारना दे टॉयज़ से ना। और फिर मैंने जल्दी जल्दी जब तक ये जूस पी रही थी तब तक अपना काम ख़त्म किया। उतने में मेरे फिर हस्बैंड भी आ गए, मेडिसिन लेने जाना था, तो डॉक्टर पे गए तो उन्होंने मुझे इन लोगों को चीज़ लेकर ना मेरे पास भेज दिया कि मैं तब तक खाने के लिए कुछ ले आता। तो मैंने उन्हें कहा भी था ये इन्हें ना साथ ले जाएं, तो कहते नहीं पास बैठी रहेंगी, चीज़ मैंने ले दी है, लेकिन ये वहाँ पर भी 1 मिनट के लिए नहीं टिक के बैठी, वहाँ पर भी इनकी शैतानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो फिर मेडिसिन ली, तब तक हस्बैंड आ गए फिर लेने, तो फिर हम घर चले गए। खाने की वीडियो मैं बना नहीं पाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।